अमेरिका जानता है कि वो हौथियों को नहीं हरा सकता, फिर भी बड़ी तादाद में B-2 बम्बार्स क्यों भेजता है? अमेरिकन मिलिट्री के पास सिर्फ 19 एक्टिव B-2 बम्बार्स हैं और एक बार में 7 बम्बार्स को हौथियों पर हमला करने के लिए भेजा गया। खलीजी जंग में नाकाबिल शिकस्त समझी जाने वाली अमेरिकन आर्मी एक छोटे से हौथी ग्रुप को भी क्यों नहीं हरा पा रही? अगर आप ये वीडियो सब्र से देखेंगे तो असल वजह समझ पाएंगे। पिछली बार भी कहा था, अमेरिका हौथियों को नहीं हरा सकता। कुछ दोस्तों ने सोचा कि मैं मुबालगा कर रहा हूं। अब अमेरिका की असली सिचुएशन डिटेल में बताते हैं। पहले ये मानना पड़ेगा कि हौथियों की फाइटिंग कैपेबिलिटी जबरदस्त है। वो जान की बाजी लगाकर मैदान में उतरते हैं। हौथी पहली ऐसी फौज है जिसने कोल्ड वॉर के बाद समुद्र में अमेरिकी जहाजों को परेशान किया। बाइडेन के दौर में अमेरिका ने B-2 से यमन पर कई बार अटैक्स किए, मगर हौथी अब भी स्ट्रांग है। अमेरिकन B-2 बम्बार्स सिर्फ हौथियों के जमीनी ठिकानों को ही टारगेट कर सकते हैं, मेजर मिलिट्री टारगेट्स तक नहीं पहुंच सकते। यमन का इलाका बहुत कॉम्प्लेक्स है, पहाड़ और सुरंगें भरी हुई हैं। हौथी इनमें छुपकर लड़ते हैं, उन्हें फौरन खत्म करना आसान नहीं। अब देखते हैं कि ट्रंप क्यों हर कीमत पर हौथियों को हराना चाहता था। इसके पीछे 3 मेन वजहें हैं। पहली वजह, बहरी अहमर यानी रेड सी वर्ल्ड ट्रेड की शाहरग है। दुनिया की 12% ग्लोबल ट्रेड यहां से गुजरती है। हौथियों ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। समुद्री ताकत के तौर पर अमेरिका इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यकीनन वो मिलिट्री फोर्स यूज करेगा और हौथियों से इस रूट को वापस लेने की कोशिश करेगा। लेकिन हौथी आर्मी कोई वीक नहीं है। उनका अंडरग्राउंड मिलिट्री इंडस्ट्री पर डिपेंडेंस और बाहरी मदद उन्हें मजबूत बनाती है। पहाड़ी गोरिल्ला वारफेयर ने अमेरिकन फौज को फंसा दिया है। शॉर्ट टाइम में जीत की कोई उम्मीद नहीं। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। आज 50% से ज्यादा कमर्शियल शिप्स इस रास्ते से बच रहे हैं। एशिया यूरोप ट्रेड महंगी हो चुकी है। अमेरिकन अटैक से सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है और एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड दूसरी वजह, अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन खुद बदले की कार्रवाई के चक्कर में फंस गया। साथ ही ईरान ने भी सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बड़ी जंग की आग भड़काने वाली बात है। कुछ ब्लॉगरों ने ईरान का मजाक उड़ाया, उसे बुज़दिल कहा, मगर सच बताऊं, इस जालिम इंटरनेशनल सिचुएशन में ईरान का बार बार सब्र करना और साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस करना एक बहुत अक्लमंद फैसला है। तीसरी वजह, नया अंडरग्राउंड बम टेस्ट करना है। B-2 का GBU-57 एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बम है जो 60 मीटर गहरी कंक्रीट को भेद सकता है। अमेरिका इसे ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ मेन हथियार समझता है, लेकिन क्या ये रियली वर्क करेगा?